और इस वक्त एक बड़ी खबर साहिबगंज से आ रही है। साहिबगंज की थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। रांची में रातू थाना क्षेत्र के काठी टांड चौक में रूपा तिर्की को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों के लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया है, आक्रोश अपना व्यक्त किया है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए आदिवासी संगठनों का ये प्रदर्शन सड़कों पर किया गया। आदिवासी संगठनों ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, साहिबगंज के एसपी डीएसपी को बर्खास्त करने की भी मांग की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की माने तो पूरे मामले में जांच के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है, जिससे ये लोग नाराज हैं और वो सभी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि साहिबगंज थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, उन तमाम चीजों पर एक नजर डालते हैं। रूपा की हत्या के बाद मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। मेडिकल बोर्ड ने फांसी की पुष्टि की। इसके अलावा कॉल डिटेल और वायरल ऑडियो भी मिला है, जिस पर भी नजर बनाई हुई है पुलिस। 2018 बैच के दारोगा शिव कनौजिया गिरफ्तार किए गए हैं, अभी इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इसके आगे कनौजिया पर रूपा तिर्की को टॉर्चर करने का भी आरोप लगा है और पुलिस शिव कुमार कनौजिया से फिलहाल पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश। 3 मई को रूपा का शव मिला था और यह शव सरकारी क्वार्टर में बरामद किया गया था। परिजनों ने 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे और आरोप के बाद 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। जांच टीम ने शिव कनौजिया को आरोपी बनाया है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए और बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए अरुण उरांव पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं से सीधा सब कुछ जानकारी इनसे लेते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और आपसे सवाल मेरा यही है कि रूपा तिर्की मौत मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? शिप्रा जी नमस्कार। देखिए, सबकी जानकारी में है रूपा तिर्की जी एक सब इंस्पेक्टर थी, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर थी और साहिबगंज में महिला थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित थी। जिस तरह से डेड बॉडी वहां रिकवर हुआ, जो डेड बॉडी का हालात था, उससे देख के ये नहीं लगता है कि उसने आत्महत्या किया है। बड़ी संदेहास्पद स्थिति में ज्यादातर यही लगता है कि हत्या करके उसको रस्सी से टांगा गया है। लेकिन एक एसआईटी का गठन किया गया साहिबगंज पुलिस से और उन्होंने गिरफ्तारी भी की है उसके कुलीग की, उसके बैचमेट की, और इस मामले को प्रेम प्रसंग की तरफ धकेल रहे हैं ये। जबकि रूपा के माता पिता और उनके बहनों का साफ कहना है, उन्होंने 3 नाम लिए हैं जी। उसमें से एक नाम है जो माननीय झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के विधायक प्रतिनिधि हैं, पंकज मिश्रा नाम है उनका, और वो बहुत ही प्रभावशाली है उस इलाके में, मुझे जानकारी है। और उस इलाके में सिर्फ साहिबगंज ही नहीं बल्कि संथाल परगना के इन जिलों में पुलिस बहुत अंडर प्रेशर काम कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ विधायक है लुबिन हेम्ब्रम साहब बोरियो में, उन्होंने पिछले विधानसभा सत्र में विधानसभा के पटल पे इनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया था और कहा था कि जबरदस्त तस्करी चल रही है, बालू का, पत्थर का इलीगल माइनिंग हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, लेकिन उस पर कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आपको क्यों लगता है कि सीबीआई जांच की जरूरत होगी इस केस को सुलझाने में? क्या लगता है कि सीबीआई सही तरीके से जांच कर पाएगी? देखिए, जिस केस में घर वाले परिजन
प्राइम अक्यूज्ड का नाम वैसे शख्सियत का ले रहे हैं जो कि बहुत प्रभावशाली है और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं उस इलाके में, तो जाहिर है सिर्फ संथाल परगना ही, सिर्फ साहिबगंज ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की कोई भी एजेंसी इस इन्वेस्टिगेशन में इंसाफ नहीं दे सकती है। इसीलिए मांग की जा रही है, सभी लोग मांग कर रहे हैं कि ये सीबीआई से जांच हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुम्हारे साथ अभी पूर्व आईपीएस थे जुड़े हुए, जिन्होंने खुद ये बोला कि जो देखा गया है, जो प्रथम दृश्य है और जिससे रूपा तिर्की की जहां पर शव बरामद किए गए थे, वहां पर देखने पे ऐसा जरूर लग रहा है कि ये इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। और ऐसे में लोगों का कहना है कि इस केस की जांच सीबीआई की तरफ से की जाए और सीबीआई ही पता कर पाएगी कि आखिर इसके पीछे क्या साजिश रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात रेमडेसिविर के कालाबाजारी की। रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में अब पुलिस के अधिकारी भी फंसते नजर आ रहे हैं। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी में लिप्त राजीव कुमार से संपर्क स्थापित कर 20,000 में रेमडेसिविर का इंजेक्शन लिया था। यह बयान राजीव ने सीआईडी को रिमांड में लिए जाने के बाद दिया है, जिसके बाद सीआईडी ने ग्रामीण एसपी के अंगरक्षक और चालक से पूछताछ की, जिससे उनका बयान भी दर्ज किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। कोरोना काल में दवाइयों की कालाबाजारी धड़ल्ले से की जा रही है। ताजा मामला राजीव कुमार से जुड़ा हुआ है, जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया था। मामले में पूरी जांच जो है वो सीआईडी को मिली है और सीआईडी मामले की तफ्तीश कर रही है। इसी कड़ी में पूरी जांच जो है वो रांची के ग्रामीण एसपी तक पहुंच चुकी है, जहां पर पूछताछ की गई और पूरा मामला जो राजीव कुमार के रिमांड पर लेने के बाद सामने आया है कि उसमें ग्रामीण एसपी नौशाद आलम के द्वारा भी एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो ब्लैक में लिया गया था, जिसकी कीमत 20,000 रुपये अदा की गई थी। मामले की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ग्रामीण एसपी के अंगरक्षकों का बयान भी जो है वो दर्ज किया गया है सीआईडी में और पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। फिलहाल पुलिस और सीआईडी जो है वो इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसमें और किन नामों का खुलासा हो पाता है, क्योंकि सीआईडी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लगातार सामने आ रही लापरवाही की। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार बार बार सख्ती बढ़ाती जा रही है। इसके बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। गांव हो या शहर, हर जगह लापरवाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। लोगों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, ना मास्क का ख्याल, ना पुलिस का डर। ये तस्वीर है बोकारो के जोधाडीह मोड़ स्थित बैंक ऑफ इंडिया की। पैसा निकालने के लिए बैंक के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी है। लोगों में अफरा तफरी की स्थिति है, लेकिन बैंक की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पैसा नहीं है घर में, तो पैसा लेने के लिए आए हैं। कितना दिक्कत है अभी कोरोना काल में इस तरह का भीड़ में? पेंशन लेने के लिए आए हैं। पैसा लेना, एकदम पैसा है नहीं, पैसा उठाने के लिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता? नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो नहीं है। नहीं, जानकारी है? थोड़ा बहुत है। नहीं सर, नंबर टोकन नंबर सबको दिया हुआ है कि आप थोड़ा दूरी बना के दूर में रहिए, नंबर से बुलाएंगे। आपका गार्ड कहाँ था? यहाँ गार्ड तो है, ऊपर रहेंगे सर ना, गेट पर थे। यहाँ पर कैसे कंट्रोल करिएगा? यहाँ पर हम गार्ड नहीं दे पाएंगे सर, गार्ड तो हमारा ऊपर रहेंगे ना। गोड्डा के बाजारों की तस्वीरें डरावनी है। बाजार में हर तरफ भीड़ नजर आ रही है। साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो और कार से लोग बेतरतीब तरीके से भागे जा रहे हैं। कुछ लोग मुंह को गमछा से ढके हुए हैं। कई लोगों ने तो मुंह को ढकना भी उचित नहीं समझा। इन्हें लगता है कि कोरोना इनका क्या बिगाड़ लेगा। इन्हें ना तो अपनी फिक्र है और ना ही परिवार की। ये नजारा है जमशेदपुर के साक्षी सब्जी बाजार का। यहाँ भी भारी भीड़ के बीच लोग बेफिक्र घूम रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। किसी को कोरोना गाइडलाइंस की चिंता तक नहीं है।
कुछ लोगों ने मास्क तो पहन रखा है, लेकिन वो मास्क नाक के नीचे है। जमशेदपुर के मानगो आजाद बस्ती रोड में ईद की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। डॉक्टर घर में भी मास्क पहनने की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कई ग्राहक और दुकानदार ऐसे मिले जिन्होंने भीड़ में भी मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। एक नौजवान तो ऐसा भी मिला जिसने कैमरा देखते ही मास्क हटा लिया। गिरिडीह की मुफस्सिल सब्जी मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ तो कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा था। ये किसी दूर दराज के गांव की नहीं, गिरिडीह मुख्यालय की तस्वीर है। यहाँ लगता है कि किसी को पुलिस प्रशासन का डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पुलिस प्रशासन नहीं है, यहाँ पुलिस भी है और प्रशासन भी, लेकिन वो बड़ी बड़ी दुकानों को सील करने में जुटा है, दुकानदारों को चेतावनी देने में जुटा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सब्जी मंडियों में बेकाबू भीड़ पर कौन लगाम लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रांची जिला में कोरोना के टेस्टिंग को और सुलभ और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से खास पहल की जा रही है। जो लोग कोविड संक्रमण से जूझ रहे हैं और टेस्टिंग सेंटर तक जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए जिला प्रशासन उनके मोहल्ले या फिर कॉलोनी में भी मोबाइल टेस्टिंग वैन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जिन लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए लोगों को व्हाट्सएप नंबर 9801592277 पर अपने पते का पूरा डिटेल्स मैसेज करना होगा, जिसके बाद ये मोबाइल वैन उनके पास पहुंच जाएगी। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें, हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 के साथ। जौहर झारखंड में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। This news is co-powered